आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी पड़ताल करने जा रहे हैं जिसने इंटरनेट की दुनिया में सच में तहलका मचा रखा है। बात हो रही है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की। नाम सुनकर शायद हंसी आ जाए, है ना? लेकिन दावों पर नजर डालें तो इस नाम ने पूरे डिजिटल स्पेस को हिलाकर रख दिया है। एक खोजी पत्रकार की तरह आज हम तथ्यों की गहराई में जाएंगे और इस पूरी कहानी की असली सच्चाई को डिकोड करेंगे। चलिए सीधे इस चौंकाने वाले आंकड़े से शुरुआत करते हैं। 1 करोड़। दावा किया जा रहा है कि इस पार्टी ने महज 2 से 4 दिनों के भीतर 1 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। मतलब सोचिए, इतनी तेजी से किसी भी राजनीतिक आंदोलन का बढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। पर सवाल ये है कि क्या ये सारे लोग असली हैं? क्या ये भारी भरकम समर्थन जमीन पर भी कहीं मौजूद है या सिर्फ स्क्रीन्स तक सीमित हैं? तो आज हम क्या क्या डिकोड करने वाले हैं, बहुत संक्षेप में देखते हैं। सबसे पहले इस वायरल सेंसेशन की शुरुआत समझेंगे, फिर इनकी असली मांगों को जानेंगे, संस्थापक के अतीत पर नजर डालेंगे और आखिर में फॉलोअर्स की इस बाढ़ का डिजिटल पोस्टमार्टम करेंगे। सेक्शन 1, एक वायरल पॉलिटिकल सेंसेशन। देखते ही देखते इंटरनेट पर उठी एक लहर ने अचानक खुद को एक बड़ी राजनीतिक ताकत घोषित कर दिया। सबसे बड़ा दावा तो ये है कि 2029 में भारत का अगला प्रधानमंत्री इसी कॉकरोच जनता पार्टी से होगा। सीधे तौर पर देश की सबसे पुरानी और स्थापित पार्टियों को चुनौती दी जा रही है। और इनकी इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे का जो नैरेटिव है वो इस नारे से बिल्कुल साफ हो जाता है, ना हिंदू ना मुसलमान, ओनली ह्यूमैनिटी। ये असल में समाज के पुराने विभाजनों को तोड़कर सीधे युवाओं से जुड़ने की बहुत ही सोची समझी कोशिश है। और तो और कई बड़े इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स का नाम भी इसके साथ जुड़ रहा है, जिसने इस आग में घी का काम किया है। सेक्शन 2। अब सवाल उठता है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इस पूरे विवाद की जड़ एक कोर्टरूम के अंदर हुए एक बेहद विस्फोटक पल में छिपी है। चलिए देखते हैं। दरअसल एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी के हवाले से एक कथित टिप्पणी बाहर आई। कहा गया कि उन्होंने बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच और कीड़े मकोड़े कह दिया है। बस यही वो चिंगारी थी जिसने युवाओं के दबे हुए गुस्से को पूरी तरह भड़का दिया। और इसी गुस्से को दिशा दी अभिजीत दीपके ने, जिन्होंने इस आंदोलन की नींव रखी और इसे ये अनोखा नाम दिया, कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी पेच है। इस बवाल के तुरंत बाद स्पष्टीकरण भी आया, जिसमें बिल्कुल साफ किया गया कि चीफ जस्टिस की बात को गलत तरीके से पेश किया गया था, यानी उन्हें मिसकोट किया गया था। पर देखिए, इंटरनेट की स्पीड हकीकत से कहीं ज्यादा तेज होती है। जब तक ये सफाई लोगों तक पहुंचती, डैमेज हो चुका था और ये डिजिटल आंदोलन एक रॉकेट की तरह उड़ान भर चुका था। सेक्शन 3। अब इस वायरल नाम और मीम्स की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और उन असली शिकायतों को देखते हैं जिन्हें ये पार्टी उठा रही है। इस डिजिटल हाइप को जो चीज़ ताकत दे रही है वो है ये ज़मीनी मुद्दे। नीट यूजी पेपर लीक का मामला हो, सिस्टम में फैला भ्रष्टाचार हो या फिर देश में बढ़ती अमीरी गरीबी की खाई। ये वो मुद्दे हैं जो आज हर युवा को चुभ रहे हैं। और इसी को आधार बनाकर सबसे बड़ी मांग ये रखी गई है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अब इनका आधिकारिक 5 पॉइंट मैनिफेस्टो देखिए। इससे समझ आता है कि ये सिर्फ एक इंटरनेट जोक नहीं है, ये सीधे तौर पर न्यायपालिका की जवाबदेही और सिस्टम में बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं। चाहे वो गलती करने वाले अधिकारियों पर सख्त कानून लगाने की बात हो, रिटायरमेंट के बाद जजों के पदों पर रोक हो या फिर महिलाओं के लिए सीधा 50% आरक्षण, ये मांगे सीधे तौर पर मौजूदा व्यवस्था से टकरा रही हैं। सेक्शन 4। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने ये पूरा सेटअप तैयार किया है। एक निष्पक्ष विश्लेषण के लिए इस पर्दे के पीछे वाले चेहरे को जानना बहुत जरूरी है। तो मिलिए इस पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके से। स्रोतों के मुताबिक ये बोस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। उनकी इस मजबूत एजुकेशनल बैकग्राउंड से ये तो समझ में आ जाता है कि वो एक पूरे अभियान को इतनी बेहतरीन रणनीति के साथ कैसे चला पा रहे हैं। पर कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट भी है। रिपोर्ट्स और स्रोतों से पता चलता है कि अभिजीत दीपके का अतीत में आम आदमी पार्टी यानी एएपी के साथ जुड़ाव रह चुका है। और बस इसी एक जानकारी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह आंदोलन सच में पूरी तरह से स्वतंत्र है या फिर इस डिजिटल आंधी के पीछे कोई सेट राजनीतिक एजेंडा काम कर रहा है? और अब हम आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। सेक्शन 5, फॉलोअर्स में अचानक हुई वृद्धि की जांच। अब समय आ गया है कि इस 1 करोड़ के जादुई आंकड़े की डिजिटल दुनिया में असली टेस्टिंग की जाए।
और यहीं पर इस पूरी जांच का सबसे बड़ा खुलासा होता है। एक तरफ करोड़ों फॉलोअर्स और प्रधानमंत्री बनने के दावों का शोर है, लेकिन जब इन अकाउंट्स की गहराई से पड़ताल की गई तो तस्वीर बिल्कुल पलट गई। ऐसे हजारों लाखों अकाउंट्स मिले जो महज 1 या 2 दिन पहले ही बनाए गए थे। उन पर मुश्किल से 1 या 2 पोस्ट है। सीधी भाषा में कहें तो ये असली इंसान नहीं, बल्कि कंप्यूटर द्वारा बनाए गए बॉट अकाउंट्स हैं। और लोकेशन का डेटा तो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, अगर ये भारत के युवाओं का आंदोलन है तो इसके फॉलोअर्स तुर्की, बांग्लादेश और पाकिस्तान में बैठकर इसे क्यों फॉलो कर रहे हैं? इस जानकारी ने पूरे के पूरे आंदोलन की वैधता पर एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। ये साफ दिखाता है कि इन नंबर्स को कृत्रिम तरीके से यानी आर्टिफिशियली फुलाया गया है। तो इस पूरी पड़ताल के बाद हम एक ऐसे सवाल पर पहुंचते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देता है। पेपर लीक, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दे बिल्कुल 100% असली हैं और इन पर युवाओं का गुस्सा भी पूरी तरह जायज है। लेकिन जब इस असली गुस्से को विदेशी बॉट्स के सहारे एक डिजिटल छलावे में बदल दिया जाए, तो क्या ऐसी नींव पर खड़ा कोई भी आंदोलन कभी भी असली राजनीतिक बदलाव ला पाएगा? इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।